एक जमाने की बात है। शांतिपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। इस गांव में दो भाई रहते थे, विनय और संजय। विनय बहुत ही अमीर आदमी था और उसका छोटा भाई संजय बहुत ही गरीब था, जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। माता पिता के देहांत के बाद विनय ने बड़ी चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और संजय को बस एक छोटी सी उपजाऊ जमीन दी। लेकिन विनय इतने धन से भी खुश नहीं था और उसकी नज़र अब संजय की उपजाऊ जमीन पर थी। संजय उसी जमीन के बल पर अपने बेटे अमन को नगर में पढ़ा रहा था। अरे संजय, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को नगर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्च के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? वो तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूँगा। अगर कोई इंतजाम नहीं कर पाया तो मैं सरकारी कर्ज ले लूँगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊँगा। अरे मेरे छोटे भाई संजय, कैसी बात कर रहा है तू? मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों कर्ज लेगा? अभी तुम्हारा बड़ा भाई विनय जिंदा है। आखिर मैं तुम्हारे कब काम आऊँगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। सुनिए भैया, मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी इस जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना। आप मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता हूँ। मुझे माफ़ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। विनय ने अब दूसरी चाल चली। अरे संजय भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। ठीक है विनय भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो? भाई, तुम मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा। बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे, तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसे कह रहे हो मैं वैसे ही करूँगा। मैं आपकी ज़मीन पर इस बार खेती करूँगा। संजय न चाहते हुए भी बड़े भाई की बात मान जाता है। विनय ने चालाकी से संजय से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लिया। संजय अनपढ़ होने के कारण अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। कुछ समय बीता। संजय अपनी नई जमीन पर काम कर रहा था। आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाए सारे पौधे को खेत में लगा दिया है। बस कल सुबह का इंतजार है। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सींच दूंगा। चलो अब मुझे भी घर चलना चाहिए। अगले दिन सुबह संजय ने देखा कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। वह समझ गया कि उसके भैया ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि वह जमीन बंजर थी।
वह दुखी मन से विनय के घर गया। बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है, इसीलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। क्या रे संजय, यह तू क्या कह रहा है? और तुम यह मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन मेरी है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। चल निकल अब यहाँ से, और दोबारा यहाँ आया तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर संजय का अंगूठा लगने के कारण वह कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। कुछ दिन बाद बेटे अमन ने फीस के लिए फोन किया। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा, मुझे माफ कर दो, अभी घर में कुछ समस्या आ गई है। घर का गुजारा चलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूं? अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आता हूँ, देखते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं कल ही आ रहा हूँ। फीस न मिलने के कारण अमन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अमन गांव आया और संजय ने उसे सारी सच्चाई बताई। अच्छा तो ये बात है, चाचा को तो मजा चखाना ही होगा। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। अमन ने पिताजी को अपनी तरकीब बताई। रात के 12 बजे दोनों बाप बेटे खेत पर गए और जगह जगह जमीन खोदकर 2 घड़ों को मिट्टी के अंदर दबा दिया। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि संजय को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। यह बात जब विनय के कानों तक पहुंची तो वह लालच से बौखला गया। उस बंजर जमीन में और भी खजाना हो सकता है। इससे पहले कि संजय सारे सोने के घड़े निकाल ले, तुझे वो जमीन संजय से वापस लेनी पड़ेगी। विनय तुरंत संजय के घर चला गया। अरे संजय भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम्हारी जमीन वापस ले लो। हमने तो वो जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना। अब तो वो जमीन मेरी है और मैं आपको वो जमीन क्यों दूं? नहीं भैया, उस खेत से बहुत ही लाभ हुआ है। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था। और यह देखो, यह रहे उस जमीन के कागजात। तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे और आपको वह जमीन लेने के लिए हमें 1 लाख रुपए भी देना होगा और यह सारे काम कागजात पर लिखित होगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर हस्ताक्षर भी कर दूंगा। अगले दिन विनय ने सारे कागजों पर हस्ताक्षर किए और संजय को 1 लाख रुपए भरा सूटकेस भी दे दिया। जमीन वापस मिलने के बाद विनय तुरंत अपने नौकर शेखर को लेकर खेत पर पहुंच गया। सुनो शेखर, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूँ। शेखर ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। शेखर, देखो कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। हे भगवान, यह क्या हो गया?
मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया। साथ ही साथ जमीन के कागजात के साथ मेरे 1 लाख रुपए भी ले लिए। हाय रे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने संजय के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। संजय ने दोनों घड़ों में नकली सोने का सिक्का डाला हुआ था। अमन ने अपनी बुद्धिमानी से अपने पिता की जमीन भी वापस दिला दी और चाचा को उनके लालच का सही सबक भी सिखा दिया।